हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सभी फिट होंगे। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 6B का क्वेश्चन नंबर 16 और उससे आगे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। अगर आपने लास्ट वीडियोस नहीं देखे जरूर देख लेना, क्योंकि उसमें मैंने जो आपको कॉन्सेप्ट समझाया है ना रेशियो वाला, वही यहाँ पर भी यूज़ होने वाला है। देखो 16th वाले में क्या बोला जा रहा है ना कि फाइंड द रेशियो इन विच द पॉइंट -3 एंड k डिवाइड्स द जॉइन ऑफ a एंड b, ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ k। यानी कि अपने को एक पॉइंट दिया हुआ है, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में दिया हुआ था ना, यहाँ पर सेम टू सेम वही क्वेश्चन है। 15th का पूरा आप कह सकते हो कॉपी दिया हुआ है, यहाँ पर बस जो वैल्यूज़ है वो आगे पीछे करके दी हुई हैं। यहाँ पर बस एक चीज़ ध्यान रखना है कि हम लोग जो रेशियो है उसको k रेशियो 1 मानते थे, लेकिन अब पहले से यहाँ पर एक लेटर k वर्ड यूज़ कर चुका है। पहले m यूज़ करता था तो हम लोग k रेशियो 1 मान लेते थे, लेकिन अब चूँकि पहले से k किया हुआ है फिर से अपन k यूज़ करेंगे ना तो वो कन्फ्यूजिंग हो जाएगा। तो इस बार अपन क्या करते हैं, उसको m रेशियो 1 या फिर a रेशियो 1 कुछ भी मान सकते हैं। k को छोड़ करके कोई भी दूसरा 25 जो लेटर बचेंगे अल्फ़ाबेट में आप यूज़ कर सकते हो। तो चलिए कैसे सॉल्व करना है, जैसे पिछले वाले को सॉल्व किए थे वैसे इसे फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पर जितने भी पॉइंट्स हमको दिए हुए थे वो हमने लिख लिया है, और मान लेते हैं कि ये जो हमें पॉइंट दिया हुआ है जो a और b को डिवाइड कर रहा है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी समझाया, बहुत जल्दी समझा देता हूँ। यहाँ पर बेसिक इसका, यहाँ पर a है और यहाँ पर b है। ये पॉइंट कहीं पे भी बीच में आ रहा है, जो इस वाले जो हमारा लाइन AB बना हुआ है ना, उसको ये पॉइंट डिवाइड कर रहा है दो पार्ट में। हमको इसका रेशियो बताना है कि इसका रेशियो क्या होगा। p का अपने को वैल्यू जो है -3 और k दिया हुआ है, हमको रेशियो हम लोग क्या मानते हैं, जैसे k रेशियो 1 मानते हैं बेसिकली, लेकिन यहाँ पर हमारे पास k वर्ड पहले से यूज़ कर चुका है लेटर, इसलिए अपन a रेशियो 1 लिख देते हैं। अब हम लोग क्या जानते हैं कि पहला वाला जो हमारा वैल्यू रहता है ना, ये p वाला, ये x होता है और दूसरा वाला y होता है। तो x निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो हमारे पास फॉर्मूला है m(x2) प्लस में n(x1) डिवाइड बाई में हमारा m प्लस n होता है। ये m क्या है, तो ये हमारा पहला वाला रेशियो है और n जो है वो दूसरा वाला रेशियो है। x2 क्या होता है, तो हमारे पास ये जो है x2 है और ये वाला जो है वो x1 है। ओके, और ये x क्या है, तो जिसमें भी हमको डिवाइड दे रहा है, यानी कि जो भी पॉइंट जो डिवाइड दे रहा है ना, उसके जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं उसको ही अपन x और y मानते हैं। तो ये जो पहला वाला -3 है वही x का वैल्यू है। इज दैट क्लियर। और दूसरा जो k रहेगा ना वो y का वैल्यू रहेगा। तो पहले अपन x वाले को सॉल्व करते हैं। देखो x के बदले में -3 पुट करेंगे, क्योंकि p का जो हमारा x वाला कोऑर्डिनेट है वो -3 है। m यानी कि पहला वाला रेशियो जिसको हमने a माना है, x2 का वैल्यू कितना भी है, -2 है। तो यहाँ पर मैं a का मल्टीप्लाई जब -2 से करूँगा तो -2a आ जाएगा, जिसको मैं डायरेक्ट -2a लिख देता हूँ। फिर n(x1) है, तो n का वैल्यू हमारे पास 1 है और x1 का वैल्यू -5 है। तो -5 का जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो -5 ही आएगा, तो इसको -5 ही रहने दो। नीचे में हमारे पास हो जाएगा m प्लस n, यानी कि a प्लस में 1 हो जाएगा। इसको इधर ट्रांसफर कर दो, तो a का -3 से मल्टीप्लाई होगा तो -3a हो जाएगा, 1 का -3 से मल्टीप्लाई होगा तो -3 आ जाएगा। इक्वल टू साइड में -2a हो जाएगा और माइनस में 5 हो जाएगा। अपन क्या करते हैं, इस 3a को उधर ले जाते हैं, -5 को इधर ले आते हैं। तो देखो ये -3 पहले से इधर है, -5 इधर आकर के प्लस वाला 5 हो जाएगा। इक्वल टू साइड में -2a पहले से है, ये इधर जाकर के प्लस का 3a हो जाएगा। तो ये बन गया हमारा 2 = 1a, है ना, 1a, या फिर आप इसको डायरेक्ट a लिख दो, 1 लिखने की जरूरत है नहीं। यानी कि जो a का वैल्यू है वो हमारा 2 है। इसका मतलब ये जो पॉइंट है ना, ये इन दोनों को कितने रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो a के बदले में 2 है और दूसरा वाला हमने 1 लिया ही है, यानी 2:1 में डिवाइड कर रहा है। तो आप लोग इसको लिख भी दोगे कि या फिर लास्ट में लिखेंगे, काम करते हैं अभी इसको नहीं लिखते हैं, लास्ट में लिख देंगे स्टेटमेंट बना करके। फिलहाल अपन क्या करते हैं, इस k का वैल्यू निकालते हैं। तो k का वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सेम फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा y वाला। y = होता है हमारे पास my2 और प्लस में ny1 डिवाइड बाई में हमारा m प्लस n होता है। देखो ये सब चीज़ें आप तभी समझ पाओगे जब आपने प्रीवियस वीडियोस देखे होंगे और लाइन से क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए आ रहे होंगे। अगर आप बीच से केवल सोचोगे मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूँ ना तो नहीं बनेगा, इसलिए आप प्रीवियस वीडियोस देख लेना। उसका लिंक ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों जगह दिया हुआ है। y का मतलब ये वाला होता है k, तो यहाँ पर मैं k लिखूँगा। इक्वल टू साइड में m यानी कि वही मेरा हो जाएगा a, और y2 कितना भैया, तो y2 मेरा 3 है, तो ये हो जाएगा हमारा 3a। उसके बाद n का मतलब 1 और y1 कितना है, -4 है, तो यहाँ पर -4 लिख देता हूँ मैं। 1 की लिखने की जरूरत है नहीं, मल्टीप्लाई 1 से होगा तो -4 ही आएगा। और नीचे में फिर से वही चीज़ हो जाएगा हमारे पास a प्लस में 1, ठीक है। अब अपन इसको अगर ट्रांसफर करते हैं तो a का k से मल्टीप्लाई, यानी इन दोनों इधर ले जाऊँगा तो मैं यहाँ पर ये मल्टीप्लाई होगा। तो एक काम करता हूँ, मैं ट्रांसफर वगैरह नहीं करता हूँ, मुझे तो k का वैल्यू चाहिए, तो मैं a का जो हमने वैल्यू निकाला ना वही यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो k = हो जाएगा हमारा 3 × 2 और माइनस में 4, नीचे में भी हमारा 2 प्लस में 1 हो जाएगा, क्योंकि हमने a का वैल्यू पहले 2 निकाल लिया है। तो k = हो गया हमारा 6 - 4 और नीचे में 1 आ गया। इसका मतलब कि जो k का वैल्यू होगा वो भी हमारा 2 हो जाएगा, क्योंकि नीचे में 1 है उसको लिखने की जरूरत है नहीं। 6 में से हमारा 4 माइनस होता है तो हमारे 2 आ जाता है। लेकिन मेरे को कुछ गड़बड़ लग रहा था, एक सेकंड मैंने कुछ तो गड़बड़ किया है कहीं पे। क्या गड़बड़ किया एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। अच्छा, एक छोटा सा गलती वाला नहीं, बच्चों वाला मिस्टेक किया है मैंने। यहाँ पर 2 + 1 यहाँ पर 1 माइनस कर दिया, 2 + 1 यहाँ पर 3 लिखना चाहिए था तो 1 लिख दिया। तो नीचे में हमारा 2/3 आ जाएगा k का वैल्यू। इसका मतलब कि जो पॉइंट p है, आप लोग अब डायरेक्ट आंसर लिखोगे, सो पॉइंट p है ना, उस जो वो डिवाइड कर रहा है, डायरेक्ट लिख दो पहले आंसर, क्योंकि हमको पहला आंसर पूछा था, रेशियो पूछा था। तो डिवाइड AB इन द
रेशियो ऑफ, कौन से रेशियो में कर रहा है भैया, तो 2:1 में कर रहा है। ठीक है, ये हमारा पहला आंसर हो गया है। एंड k इक्वल टू 2/3 होगा। बस इतना ही आपको करना है और कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन में। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट होता है। सेम टू सेम 15th वाला ही था। चलिए जो अगला क्वेश्चन है उसे सॉल्व करते हैं। अब आते हैं अपन 17th वाले क्वेश्चन में। इसमें हमसे बोला जा रहा है इन व्हाट रेशियो इज द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए एंड बी डिवाइड बाई द एक्स एक्सिस, यानी कि हमारे पास ये दोनों जो लाइन बनेंगे ए और बी को मिला करके, तो एक्स एक्सिस में अगर हम इसको डिवाइड करना चाहते हैं तो कौन से रेशियो से वो डिवाइड होगा। ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ द डिवीजन, और हमको साथ ही साथ वो जो कोऑर्डिनेट मिलेंगे उस पॉइंट के जहाँ पर ये दोनों लाइन डिवाइड होंगे उसके कोऑर्डिनेट भी बताने हैं। तो पहले तो आपको इसका डायग्राम के थ्रू कॉन्सेप्ट समझाता हूँ कि क्वेश्चन में बोल क्या रहा है, क्योंकि थोड़ा सा अलग टाइप से एक्स एक्सिस आ गया तो बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे यहाँ पे। तो ये इसका आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूँ। तो देखो आपने ये चीज़ तो देखा ही होगा कि जब हम लोग ग्राफ पेपर में किसी भी नंबर को प्लॉट करते हैं तो ये हमारा एक्स एक्सिस होता है और इधर हमारे पास वाई एक्सिस होता है। तो हमसे ये कह रहा है ना कि ए और बी जो पॉइंट हैं ये दोनों एक्स एक्सिस के द्वारा कट हो रहे हैं, यानी कि इस वाले लाइन पे कहीं ना कहीं पर ये हमारे जो पॉइंट्स हैं ये आ जा रहे हैं। यानी कि जैसे अगर मान लो एक पॉइंट मेरा इधर होगा, पहले तो शायद देखो 2 और -3 है तो ये कहाँ पर होगा, आपको इसका बेसिक कॉन्सेप्ट अगर याद होगा क्लास 9th में आपको सिखाया था मैंने, तो वो यहाँ पर आपको बहुत काम आने वाला है। क्लास 9th में हमने आपको क्या सिखाया था कि 4 क्वाड्रेंट होते हैं। ये वाला फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है जिसमें दोनों प्लस वाले नंबर होते हैं। ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट होता है जिसमें x हमारा माइनस में होता है और y हमारा प्लस में होता है। ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है जिसमें दोनों माइनस में होते हैं। और ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट होता है जिसमें x प्लस वाला होता है और y माइनस वाला होता है। तो हमारा जो नंबर है पहला नंबर, ये देखो हमारा प्लस और माइनस वाला है ना, यानी पहला प्लस है दूसरा माइनस है, यानी कि ये यहाँ पर मान लो कहीं पे आ रहा होगा। दूसरा जो हमारे पास है ये दोनों प्लस वाला है, यानी कि ये मान लो यहाँ पर आ रहा होगा, तो ये हमारा b होगा और यहाँ पर हमारा a होगा। ओके, अब हम लोग जब इसको दोनों को आपस में ज्वाइन करेंगे तो ये क्या हो रहे हैं, एक्स एक्सिस के द्वारा कट हो रहे हैं। तो यहाँ पर जो हमारा पॉइंट बनेगा हम लोग को बस उसको p मान लेना है, जैसे प्रीवियस वाले क्वेश्चन में कहते थे। और हमको यही बताना है कि ये जो पॉइंट p है जो एक्स एक्सिस में बन रहा है, ये a और b के द्वारा जो लाइन बनाया गया है ना उसको किस रेशियो में कट कर रहा है। तो हम लोग बस वही मान लेते हैं कि वो हम लोग k और 1 के रेशियो में कट कर रहे हैं, यानी कि लेट द रिक्वायर्ड रेशियो, जो रेशियो के बारे में से पूछ रहा है उसको हम लोग हमेशा की तरह मान लेते हैं यहाँ पर k/1। ये हमारा जो रेशियो है वो k/1 है। और साथ ही साथ हमको p के कोऑर्डिनेट्स भी निकालने हैं, यानी कि इस वाले पॉइंट के अपने को कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो हमको दोनों कोऑर्डिनेट्स नहीं पता, जैसे पहला वाला तो हम लोग का x होता है और दूसरा वाला y होता है। तो ये चीज़ भी ध्यान रखना कि जब कभी भी हमारा कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस में बनता है तो y का वैल्यू 0 हो जाता है। ये सब क्लास 9 की एकदम बेसिक सी चीज़ें हैं। और y एक्सिस में जब लाइन बनता है हमारे पास पॉइंट बनता है तो वो उसका x जो है वो 0 हो जाता है। तो यहाँ पर हम लोग इसको ऐसे बनाएंगे कि हमारे पास जो पॉइंट है उसके लिए हम लोग फॉर्मूला जो है जो यूज़ करते हैं वो फॉर्मूला लगा देंगे, यानी कि जो हमारा p पॉइंट है ना, वो हमारा पहला वाला x और दूसरा वाला हम लोग y मान लेते हैं। ओके, तो अब हम लोग को अगर x की वैल्यू निकालनी है तो हमारे पास हो जाता है mx2 प्लस में nx1 डिवाइड बाई में m प्लस n, यही हमारा फॉर्मूला है। तो x का वैल्यू तो हमको पता है नहीं, तो x के बदले में फिलहाल x रहने दो। यहाँ पर हो जाएगा हमारा m का वैल्यू कितना है, k है। ये जो रेशियो रहता है वही m और n रहते हैं। अगर आपने पिछले क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे तभी आपको ये सब समझ में आएगा, ध्यान रखना। x2 हमारे पास कितना है भैया, तो x2 5 है, तो ये हो जाएगा 5k प्लस में n और x1 है, तो n हमारे पास 1 है और x1 हमारे पास 2 है, तो 2 1 2 हो जाएगा। नीचे में हमारे पास k प्लस 1 आ जाएगा। ये बस इसको इतने ही रहने देते हैं, इसी हद से हमारा x का वैल्यू निकलेगा। ठीक है, हमको ये वाला रेशियो निकालना है, मेन हम लोग को रेशियो में फोकस करना है। कैसे निकलेगा भैया, k का वैल्यू कैसे निकलेगा वो समझ लो आप लोग। हमारे पास जो सेकंड वाला नंबर है वो हमको तो यहाँ पर ये क्लियर हो गया कि वो उसका वैल्यू 0 हो जाएगा हमारे पास, यानी कि जब हम लोग y का वैल्यू निकालेंगे तो y के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है my2 और प्लस में ny1, ये हमारा फॉर्मूला होता है और नीचे में m प्लस n होता है। लेकिन y यहाँ पर कितना होगा, 0 हो जाएगा क्योंकि ये x एक्सिस से बन रहा है। तो यहाँ पर आप लोग लिखोगे 0 इक्वल टू m के बदले में अब आप लोग जो भी इसके वैल्यूज है वो पुट कर दो, तो m का वैल्यू वही k है और y2 का वैल्यू कितना है 6 है, तो ये हो जाएगा हमारा 6k। n y1 है तो y1 हम n का वैल्यू तो 1 है और y1 हमारे पास -3 दिया हुआ है, तो मल्टीप्लाई -3 हो जाएगा, नीचे में वही k प्लस 1 हो जाएगा। ये जो हमने 0 लिखा है आप यहाँ पर बता दोगे कि यहाँ पे 0 क्यों आया, बिकॉज पॉइंट p लाई ऑन x एक्सिस। ठीक है, जब x एक्सिस पे लाई करता है तब हमारे पास y इक्वल टू जो होता है ना वो 0 हो जाता है। ये बस इतना आप लोग को ध्यान में रखना है, ये चीज़ एकदम अच्छे से वहाँ पर लिख करके आइएगा। k प्लस 1 इधर आ जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। यहाँ पर हमारे पास k का 0 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारा 0 ही हो जाएगा, 1 का 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, यानी इसको जब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका वैल्यू हमारा इस तरीके से आ जाएगा 0 इक्वल टू 6k और माइनस में 3। ठीक है, अब अपने को यहाँ पर 3 है बस, यहाँ से अपने को k की वैल्यू चाहिए -3 को इधर ट्रांसफर कर दो तो इधर जाकर प्लस वाला 3 बन जाएगा, इधर हमारे पास 6k रहेगा। अब 6 को इधर भेजोगे तो ये 3 डिवाइड बाई 6 इक्वल टू k हो जाएगा, 1 जा 3 हो गया, 3 2 जा 6 हो गया।
यानी कि जो k की वैल्यू है वो कितनी आ गई 1/2 आ गई। इसका मतलब कि हमारा जो रेशियो है वो निकल गया, यहाँ पर से k का वैल्यू निकल गया, यानी कि रेशियो निकल गया पहले। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, हमको चूंकि रेशियो ही पूछा था और इस p के जो हमारे पॉइंट्स है ना x और y वो भी पूछा था, तो y तो हमको पता ही है कि 0 होगा, x का वैल्यू कितना होगा ये जानने के लिए हम लोग यहाँ पर से पुट कर देंगे। ये हो जाएगा हमारा x = k मल्टीप्लाई में 1/2, क्योंकि k का वैल्यू हमने 5 × 1/2, क्योंकि हमने k का वैल्यू 1/2 यहाँ पे भी निकाला है, तो k का बदले 1/2 लिखेंगे और ये 5 को उतार देंगे। प्लस में हमारे पास 2 है और नीचे में भी वही चीज़ हो जाएगा हमारे पास, k के बदले में 1/2 और प्लस में 1 है। तो इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, ऊपर में 5/2 हो जाएगा प्लस में 2 और नीचे में हमारे पास, इसको सॉल्व कर ले डायरेक्ट, 2 × 1 = 2 और 1 ऐड कर दूंगा तो 3 आ जाएगा, तो 3/2 आ गया। तो ये हो जाएगा हमारे यहाँ से x = 2 2 × 4 और 5 उसमें ऐड कर दोगे तो 9/2 आ जाएगा। देखो शॉर्टकट तरीका है इसका, इसे मल्टीप्लाई करो और ऊपर में ऐड कर दो, तो 2 2 × 4 हो जाएगा, 4 और 5 9 हो गया। नीचे में हमारे पास 3/2 है, तो इस 2 से इस 2 को कैंसिल कर दो डिनोमिनेटर में दोनों, तो हमारा x का जो वैल्यू है वो निकल करके आ जाएगा यहाँ पर 9/3। सो यहाँ पर हमारा रिक्वायर्ड रेशियो, जो हमसे रेशियो के बारे में पूछा था वो कितना निकल करके आ गया भैया, तो वो रेशियो हमारा निकल करके आ गया, k का वैल्यू हमारा 1/2 है तो 1/2 और रेशियो में 1 आ गया। और इसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे, 2 को अगर इधर भेजोगे तो ये हमारा 1/2 भी हो जाएगा। 1/2 यानी कि 1/2 दोनों तो सेम ही चीज़ें हैं। हाफ मतलब कि 1 का आधा हो जाता है और 1 यानी कि 2 का आधा हो जाता है, तो हाफ रेशियो 1 लिखो या 1/2 लिखो, दोनों का मतलब सेम ही हो जाएगा। ओके, तो ये हमारा रेशियो निकल करके आ गया। और उसी तरीके से हमारे जो क्या पूछे थे, कोऑर्डिनेट्स बोला था ना, वहाँ पर क्या वर्ड यूज़ किया गया था, क्वेश्चन नंबर 17 था, ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स। हाँ, एंड कोऑर्डिनेट्स, यानी जो हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं उसका वैल्यू कितना निकल करके आ जाएगा, तो x का हमने निकाल दिया 9/3 और y का हम जानते हैं कि x एक्सिस में बन रहा है इसलिए 0 होगा। तो इस तरीके से आपको दोनों चीज़ें निकाल के शो करनी थी। तो ये आपको क्वेश्चन नंबर 17 भी क्लियर हो गया होगा। चलिए जो अगला क्वेश्चन उससे बना लेते हैं। अगला क्वेश्चन भी सेम कॉन्सेप्ट से बनेगा और ये क्वेश्चन भी बोर्ड में आ चुका है। इसमें बोल रहा है कि इन व्हाट रेशियो इज द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स A एंड B डिवाइड बाय द x एक्सिस, यानी कि इस बार हमारा जो डिवाइड हो रहा है वो x एक्सिस में हो रहा है, ठीक है। ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ द डिवीजन, यानी कि इसमें सेम क्वेश्चन है, बस इस बार x एक्सिस में डिवाइड हो रहा है, सॉरी y एक्सिस में डिवाइड हो रहा है, सॉरी। इसलिए हमारा जो x का वैल्यू होगा इस बार 0 हो जाएगा। जैसे पिछले बार x एक्सिस में डिवाइड हुआ था तो y का वैल्यू 0 हुआ था ना, वैसे इस बार y एक्सिस में डिवाइड हो रहा है तो x का वैल्यू 0 पुट करना है और बाकी सेम टू सेम प्रोसेस रखना है और ये भी क्वेश्चन क्लियरली सॉल्व हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर मैंने सेम चीज़ कर लिया है, a और b का वैल्यू लिख लिया और रिक्वायर्ड रेशियो जो है उसे k/1 मान लिया। पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने ना 9/3 लिख करके उसे छोड़ दिया था, मैंने ज़्यादा हड़बड़ी में ध्यान नहीं दिया। इसको आप लोग कट करके 9 को 3 से कट करके वहाँ पे 3 लिखोगे ना आंसर में, 9/3 नहीं लिखोगे, नहीं तो वो गलत भी हो सकता है। गलत तो नहीं कहलाता है, लेकिन ये चीज़ छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रखना आपको बोर्ड एग्जाम में। तो सबसे पहले यहाँ पर वही काम करेंगे, हम लोग मान लेते हैं कि जो हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट है जो y एक्सिस में कट हो रहा है वो x और y है, ठीक है। हमको अगर x की वैल्यू निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे, तो x की वैल्यू निकालने के लिए वही फॉर्मूला लगाएंगे, mx2 प्लस में nx1 और डिवाइड बाई में m प्लस n। और इस बार चूंकि हमारा y एक्सिस में बन रहा है इसलिए x का जो वैल्यू होगा वो 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर 0 लिख सकते हो आप लोग x के बदले में। तो यहाँ पर आप इसको ऐसे भी डिनोट कर सकते हो कि p हमारा जो है ना 0 और y है, क्योंकि x का वैल्यू ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा क्योंकि ये y एक्सिस में बन रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास 0 = हो जाएगा m को हमने k माना है और x2 कितना है भैया, तो 3 है, तो ये हो जाएगा हमारा 3k। और फिर हमारे पास n और x1 है ना, तो n यानी कि 1 हो जाएगा और x1 हमारे पास -2 है, तो डायरेक्ट मैं -2 लिख देता हूँ, क्योंकि -2 का 1 से मल्टीप्लाई हो तो -2 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। नीचे में हमारा k+1 हो गया, यहाँ से k की वैल्यू निकल जाएगी, इसको इधर ट्रांसफर कर दो तो ये हो जाएगा हमारे पास k+1 का 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 आ जाएगा, तो 0 = हो जाएगा हमारा 3k माइनस में 2 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो प्लस वाला 2 हो जाएगा, इक्वल को साइड में हमारा 3k आ गया और k का जो वैल्यू है यहाँ से 3 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो 2 के डिवाइड में आ जाएगा, यानी कि 2/3 जो है ना वही हमारा k का वैल्यू हो जाएगा। तो हमारा रिक्वायर्ड रेशियो निकल गया, k का वैल्यू निकल गया। अब अपन जो है ना y एक्सिस निकाल लेते हैं, तो y के लिए हम लोग को फॉर्मूला पता ही है कि हमारा my2 होगा और प्लस में ny1 होगा। नीचे में हमारा m + n हो जाएगा, तो y = हो गया हमारा m के बदले में वही फिर k हो जाएगा और y2 हमारे पास कितना है भैया, तो 7 है, तो ये हो जाएगा हमारा 7k और फिर n हमारे पास 1 है और y1 जो है हमारे पास वो -3 है, तो राइट में यहाँ पे -3 लिख देता हूँ। नीचे में वही k+1 हो जाएगा m + n के बदले में, तो y = हो गया हमारा 7 मल्टीप्लाई में 2/3, क्योंकि k का वैल्यू हमने भी 2/3 यहाँ पे निकाल लिया है और माइनस में हमारे पास 3 हो जाएगा। नीचे में हमारे पास वही होगा 2/3 और प्लस में 1। सॉल्व करने का शॉर्टकट तरीका आपको पता ही दिया है मैंने पिछले बार। 7 जो हमारे पास ये 14 डिवाइड बाई 3 हो जाएगा और माइनस में 3 है ही। नीचे में हमारे पास
3 1 जा 3 और 2 प्लस कर देंगे तो 5/3 आ जाएगा। इसको भी वैसे ही करो, सेम टू सेम। 3 3 जा 9 कर दो और यहाँ पे माइनस की साइन है तो माइनस कर दो। 14 में से 9 माइनस होगा तो 5 आ जाएगा। तो ऊपर में हमारा 5/3 हो गया और नीचे में भी हमारे पास 5/3 हो गया। तो ये तो मेरा पूरा कट हो जाएगा, ऊपर ही 5/3 नीचे भी 5/3 कैंसिल, तो ये हमारा 1 आ जाएगा वाई का वैल्यू। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो रेशियो है, जिस रेशियो के बारे में से पूछ रहा था वो कितना है, तो k का वैल्यू 2/3 है और रेशियो 1 था ना, रेशियो में क्या लिया था, k रेशियो 1 लिया था। तो ये हमारा 2/3 और 1 आ जाएगा। और इसको भी हम लोग सिंप्लीफाई करके लिखेंगे, 3 को इधर 1 के पास ट्रांसफर कर दो तो ये 2:3 बन जाएगा। तो ये हमारा रिक्वायर्ड रेशियो है। और जो हमारे पॉइंट्स हैं या फिर कोऑर्डिनेट्स लिख सकते हो आप लोग, पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट जो हैं वो कितने हो जाएंगे, तो हमारा x का वैल्यू जैसे कि मैंने आपको बताया कि 0 होगा क्योंकि y एक्सिस में बना हुआ है, और y का वैल्यू 1 है तो 1 हो जाएगा। तो एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन था पिछले बार की तरह। अगर आपने पिछला क्वेश्चन समझ लिया तो ये भी आपको बहुत ईजी लगा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन बनाते हैं। सो 19th वाले क्वेश्चन बोला जा रहा है कि इन व्हाट रेशियो डज द लाइन x माइनस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0 डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट a एंड b। यानी कि हमको लाइन का वैल्यू दिया हुआ, हमको वहाँ पर कोऑर्डिनेट्स नहीं दिए हुए हैं। अब ये लाइन का क्या लफड़ा है, आइए मैं आपको समझा देता हूँ। देखो कोई भी लाइन जो रहता है ना, उसको हम लोग ग्राफ पेपर में प्लॉट कर सकते हैं। तो जब हम लोग इस लाइन को ग्राफ पेपर में प्लॉट करेंगे तो ए और बी को वो कहीं ना कहीं कट तो जरूर करेगा, तभी ये बोल रहा है कि डिवाइड कर रहा है। तो अब किस वाले पॉइंट पे डिवाइड कराने की, उसका रेशियो क्या है डिवाइड करने का, वो हमसे पूछा जा रहा है। आइए इसको समझते हैं कैसे बनाना है। तो देखो यहाँ पर ए और बी हमारे दो पॉइंट्स हैं। जैसे कि मान लो यहाँ पर हमारा पॉइंट होगा, एक लाइन सेगमेंट जो है ना इस तरीके से जा रहा है, जो कि हमारा लाइन का जो वैल्यू है वो दिया हुआ है x माइनस में y माइनस में 2 इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारा लाइन का वैल्यू है जो कि इस ऐसे चल रहा है हमारा लाइन। ओके, और ये जो लाइन है यहाँ पर इसको ए और बी को कट कर रहा है, तो इस पॉइंट का नाम फिर से अपन P मान लेते हैं। तो P जो है हमारे पास वो x और y होगा, उसके भी कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट्स होंगे, तो हमने x और y मान लिया। और हमको पता है कि जो P पॉइंट है वो किस लाइन पे चल रहा है, तो x माइनस 2 माइनस वाई पे चल रहा है, यानी कि इसी का एक कोऑर्डिनेट है। इसके तो बहुत सारे इस लाइन के जो होते हैं ना, किसी भी कोई भी अगर इक्वेशन दिया हुआ है तो उससे जो लाइन बनता है उसके बहुत सारे कोऑर्डिनेट्स होते हैं। यहाँ पर भी उसका पॉइंट होगा, यहाँ भी पॉइंट होगा, यहाँ भी पॉइंट होगा। ये सब चीज़ मैंने आपको क्लास 9 में सिखा रखा है, कोई बात नहीं अगर आपने नहीं भी सीखा होगा तो बस इतना बेसिक चीज़ अभी यहाँ पे समझ लो कि अगर हमारा P इसके ऊपर में आ रहा है, इसका मतलब कि x और y का जो वैल्यू होगा हम लोग वो डायरेक्ट यहाँ पे पुट कर सकते हैं। जैसे देखो x का वैल्यू हम लोग गिवन लाइन यहाँ पर अपने लिख सकते हैं पहले तो, कि गिवन लाइन, हमको लाइन क्या दिया हुआ है भैया, या फिर जो इक्वेशन दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है हमें, तो लाइन का x माइनस में वाई माइनस में 2 इक्वल टू 0 दिया हुआ है। अब यहाँ पर आप लोग क्या करोगे, x का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग जानते हैं m(x2) होता है, प्लस में हमारा n(x1) होगा और डिवाइड बाई में m प्लस n होता है ना। और उसी तरीके से y का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर m(y2) और प्लस में n(y1) डिवाइड बाई में m प्लस n करते हैं। तो बस यही चीज़ों को आपको क्या करना है, x और y के बदले में पुट कर देना है, और कुछ नहीं करना है आपको। सिंपली यहाँ पर x के बदले में आप लोग जो ये वैल्यू हमने लिखा है इसको पुट करो, यानी कि इसका पहले आप लोग वैल्यू यहाँ पर निकाल ही लो। m का वैल्यू कितना हो जाएगा, k हो जाएगा। रिक्वायर्ड रेशियो बाई p लिख दिया मैंने गलती से, यानी रिक्वायर्ड रेशियो तो हमारा k और 1 होता है, और k और 1 जो हमारा रेशियो है वो पॉइंट p पे बनता है। ठीक है, यहाँ से हमारे इधर का रेशियो और इधर का रेशियो निकल करके आता है। तो अब हम लोग को क्या करना है कि x और y के बदले में ये वाले वैल्यूज़ को पुट करना है, तो आपका जो k का वैल्यू वो निकल जाएगा, और k का वैल्यू निकल गया यानी कि रेशियो निकल गया। ओके, तो सबसे पहले तो अपन पुट करते हैं, x के बदले में जो है m(x2) है, तो m यानी कि k और x2 यानी कि 8 है, तो 8k हो जाएगा। फिर हमारे पास n कितना है, 1 है, और x1 कितना है, 3 है, तो 1 3 जा 3 हो जाएगा। नीचे में हमारे पास k प्लस 1 हो जाएगा, ये हमने भी x वाला वैल्यू लिखा है। फिर माइनस में y है, तो माइनस में y के बदले में जो है वो उतार दो, m के बदले में k और y2 के बदले में हमारे पास 9, तो ये हो जाएगा हमारा 9k। और फिर हमारे पास n1 और y1 के बदले में -1 है, तो 1 का -1 से मल्टीप्लाई होगा तो -1 ही आ जाएगा, और नीचे भी हमारा k प्लस 1 हो जाएगा। फिर ये माइनस का हमारा 2 हो गया, इक्वल टू साइड में 0 हो जाएगा, यानी कि ये जो हमने लाइन बनाया था, यानी जो हमको लाइन गिवन है उसमें हमने x और y के जो वैल्यूज़ हैं वो पुट कर दिए। यहाँ पे ध्यान रखना, चूँकि माइनस की साइन है तो माइनस की साइन की वजह से ये पूरे का साइन चेंज हो जाता है ना, इस वजह से हम लोग इसको ब्रैकेट में लिखते हैं। और इधर जो हमारे पास नंबर है वो तो सिंगल बेचारा है, तो उसको वैसे ही आप लोग रख सकते हो बाहर। अब हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो जैसे फ्रैक्शन को सॉल्व करते थे वैसे ही सॉल्व करेंगे। नीचे में k प्लस 1 और नीचे में यहाँ पर 1 है, तो इन सभी कैल्शियम ले लेंगे, तो हमारे पास k प्लस 1 आ जाएगा। k प्लस 1 को ऊपर डिवाइड देंगे तो 8k प्लस में 3 ही आएगा। यहाँ पर हमारे पास ये ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस का 9k और माइनस का माइनस प्लस का 1 हो जाएगा। लेकिन k प्लस 1 को -2 से डिवाइड देंगे तो माइनस का 2k हो जाएगा, और इसका हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा हमारे पास -2। समझ में आया ना, ये कहाँ से है, -2 के -2। हमने k प्लस 1 को नीचे में डिवाइड दिया तो हमारा k प्लस 1 ही आएगा, जब k प्लस 1 को 1 से डिवाइड देंगे तो। और फिर ऊपर में क्या करना पड़ता है, जो भी आंसर आता है उसका ऊपर में मल्टीप्लाई करना रहता है। तो ये हमारा बेसिक रूल है, इक्वल टू साइड में 0 हो जाएगा, k प्लस 1 को 0 के पास भेज दो तो इसका खेल खत्म हो जाएगा, क्योंकि डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, और मल्टीप्लाई होता है 0 से तो खेल खत्म हो जाता है। बस इसको ही सॉल्व करना है अपने को अब। तो ये हो जाएगा हमारा 8k, ये हो जाएगा हमारा -11k,
ठीक है। उसके बाद ये माइनस का प्लस का 3 प्लस का 1 4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा 2 माइनस। तो 4 में से 2 माइनस होगा तो हमारा 2 ही आएगा, और बड़े नंबर में प्लस की साइन रहेगी तो प्लस का साइन आ जाएगा। इक्वल को साइड में 0 हो गया, तो यहाँ पर से हमारे पास हो जाएगा माइनस का 3k प्लस में 2 इक्वल टू 0। अपन इस 3k को उधर ले जाते हैं ताकि ये प्लस में कन्वर्ट हो जाए, तो इधर 2 रहेगा, इधर जाकर के प्लस का 3k हो जाएगा। k का वैल्यू निकालना है तो इसको इधर ले आओ, तो ये 2/3 इक्वल टू k आ जाएगा। यानी कि जो k का वैल्यू है वो हमारा 2/3 है। इसका मतलब कि जिस रेशियो के बारे में से पूछा गया था वो रेशियो कितना होगा, तो वो रेशियो हमने k रेशियो 1 माना था। इसका मतलब कि 2/3 रेशियो 1 हो जाएगा। k के बदले में 2/3 पुट कर दो, और हम लोग फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 3 को इधर भेज देंगे तो ये 2/3 बन जाएगा हमारा। यानी कि जो रेशियो बन रहा है यहाँ पर वो भी हमारा 2/3 बन रहा है। तो इस तरीके से इन क्वेश्चन को सॉल्व करना था। अब जो आगे क्वेश्चन है वो थोड़े से अलग है, मीडियंस वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चन है, सेंट्रॉइड से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो उनका वीडियो मैं अलग से बना दूंगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।